हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीएस 011 का प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट, जिसके अंदर हमें बोला गया है राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स भी समझ में आएंगे। तो पहले हम इन पैटर्न्स को समझेंगे कि कैसे इनको आउटपुट में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में इसके अंदर इसको प्रिंट करने का एक कोड भी जनरेट करेंगे और इसी नंबर को हम प्रिंट कराएंगे जो हमें पैटर्न फॉलो करने के लिए दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट का सी। आंसर नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। एक मिनट। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। तो पैटर्न हमारा जो है पहले हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमें 1 प्रिंट कराना है, फिर सेकेंड लाइन में हमें 2 और 2 प्रिंट कराना है, फिर हमें 3 3 3 प्रिंट कराना है 3 बार, फिर हमें 4 प्रिंट कराना है 4 टाइम्स और फिर हमें 5 प्रिंट कराना है 5 टाइम्स। तो ये है हमारा पैटर्न। अब इस पैटर्न के अंदर हम कुछ चीजों को समझेंगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको इस तरीके से पैटर्न में मतलब इसको लिख लेना, जिससे आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास में हमें इसको मान लेना है कि ये क्या है हमारा आई, यानी कि जितनी भी रो हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और जे हमारा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो आप यहाँ पर देखो कि जब हमारा आई और जे 1 है तो हमारे पास में प्रिंट होगा 1, लेकिन जब हम i की वैल्यू 2 कर देंगे तो हमारे पास में क्या प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास में जब j की वैल्यू 1 होगी तब भी 2 प्रिंट आना चाहिए और जब j की वैल्यू 2 होगी तब भी हमारे पास 2 ही प्रिंट आना चाहिए। ठीक है। और हमें तो यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना पड़ेगा, हमें i की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो सेम ऐसे ही जब हम 3 लेंगे तो हमें i की वैल्यू मतलब j की वैल्यू जब 1 होगी तब भी 3 प्रिंट करना है, जब j की वैल्यू 2 होगी तब भी 3 प्रिंट करना है और जब j की वैल्यू 3 होगी तब भी हमें 3 प्रिंट करना है। सेम ऐसी i की वैल्यू हमारे पास 4 है, तब हम क्या करेंगे, जब j की वैल्यू 1 है तब भी 4 प्रिंट होगा, जब j की वैल्यू 2 है तब भी हम 4 प्रिंट करेंगे, जब j की वैल्यू हमारे पास 3 है तब भी हम 4 प्रिंट करेंगे और जब j की वैल्यू हमारे पास 4 है तब भी हम 4 प्रिंट करेंगे। सेम ऐसी i की वैल्यू 5 है और यहाँ तक j की वैल्यू हम 5 तक प्रिंट करें, मतलब j की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगी, लेकिन प्रिंट हमारा क्या होगा, i की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो कि जो ये वैल्यू है वो हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम ऐसा ना करके j की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 2 आएगा, यहाँ पर 1 2 3 आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखो, ये समझ में आया कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या हम कोडिंग किस बेसिस पे करने वाले, तो लॉजिक हमें क्लियर हुआ। अब इसकी छोटी सी प्रोग्रामिंग का एक हम यहाँ पर लिखकर देखते हैं कि कैसे हम प्रिंट कराएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर भी विजुअल तरीके से मतलब लॉजिकली कैसे ये एग्जीक्यूट होगा वो हम देख लेते हैं, फिर हम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमें पता ही है, तो हैश इंक्लूड वगैरह मैं नहीं लिख रही हूँ, मेन कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट i j और n, 3 हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, इंटीजर लेने वाले हैं। अब हमें प्रिंट कराना है कि n हम नंबर ले रहे हैं, जो भी प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट एफ में आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेना, एन ले रहे हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैन एफ से हमें इंटीजर में वैल्यू चली जाएगी। फिर उसके बाद में एक लूप लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे 4 i इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है। i और j की वैल्यू दोनों ही 1 से शुरू हो रही है। और ये ध्यान रखना है कि जो रो है वो हम i से रिप्रेजेंट करें और जो हमारा j है वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम i की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। i हमारा कब तक रन होगा, जब तक हम n ले रहे हैं। यहाँ पर हम n 5 ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू ना 5 लिख देना, ताकि हमारा वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो 5 तक ही रन करे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, i लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर सीधा 5 ही लिख दो या फिर n ले लो, तुम्हारी मर्जी है। और i प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे 4
j इक्वल्स टू 1, j की वैल्यू हम कहां तक लेने वाले हैं, जहां तक हमारी i की वैल्यू जा रही है, तो j की वैल्यू डिपेंड है i की वैल्यू पर, और j प्लस प्लस होएगा। फिर यहां पे क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कराना था, मैंने बताया था आपको i की वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, i की वैल्यू जो आएगी उसको प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद में हमें यहां से प्रिंट एन करना है, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट ये चले जाएगा, उसके बाद में यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहां पर हमें नेक्स्ट लाइन में जाने की ये लिखना है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो जाएगा, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे चलेगा। ये ऐसे ही चलेगा कि आई की वैल्यू जब 1 है तब जे की वैल्यू 1 है, और कहां तक जाएगी, जे की वैल्यू मतलब ये चेक करेगा कि आई जो है वो 1 है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस 1 जो है वो 1 के बराबर तो है ही ना, तो 1 जो है 1 के बराबर है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर j की वैल्यू चेक करेंगे, j इज 1, यस, और j जो है वो भी 1 के बराबर है, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू हो गया ना 1, तो ये क्या है 1 1, यानी कि किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, i प्रिंट करेगा। तो अब जैसे ही हमारी j की वैल्यू 2 हुई, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, कि 1 जो है इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, सॉरी जो हमारा 1 है इट्स नॉट, मतलब जो है ये हमारा 1 जो है वो बराबर नहीं है आई के, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर सॉरी 1 रहेगी और ये 2 हो जाएगी, तो ये जो है यहाँ पर ये कहेगा कि जो हमारा 2 है इज नॉट, मतलब जो 2 है इज नॉट लेस देन 1, 1 से लेस देन नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद में ये जो हमारी ये नेक्स्ट लाइन है ये प्रिंट होगी, फिर जब नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए हमारी जो जे की आई की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, फिर 2 लेकर ये आगे इस वाले लूप के अंदर चले जाएगा। तो सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू जो है वो आगे आगे कंटिन्यू जो है बढ़ती रहेगी, और यहाँ पे जो हमारी एन की वैल्यू वो हमने 5 रखी थी, तो 5 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे चला रही हूँ, हैश हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हम क्या करेंगे, इंट मेन, फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले थे, एक मिनट, हमें लेना है इंट आई जे एन एन, ठीक है। आप एन की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लो, या फिर हम इसको एन भी रखेंगे तब भी इसको हम चलाएंगे, हम इसको दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर, जो भी हमें नंबर चाहिए, और स्लैश एन हम लगा दे रहे ताकि वो खुद ही नेक्स्ट लाइन में चला जाए आगे का प्रोग्राम। स्कैन एफ, इधर से मैं हटा देती हूँ इसको, परसेंटेज डी के बाद आएगा फॉर लूप, जो अभी हम बना रहे थे, आई इक्वल्स टू 1 लेना है, और आई क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एन कर लेते हैं, आई प्लस प्लस, इसके बाद हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे, फिर दोबारा एक लूप लगाएंगे 4। अब ये लूप किसके लिए हो गया, जे के लिए हो गया, जे की वैल्यू हमें इनिशियली 1 रखनी है, और जे की वैल्यू हमारी जो है वो चेक होगी, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, और जे की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस प्लस होगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें इसके अंदर जो है प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ हो जाए हमारे पास में, क्या प्रिंट कराना था, परसेंटेज डी, और हमें यहाँ पे चाहिए हमारी आई की वैल्यू,
ठीक है, यहां से तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इतना चल गया। अब इसके बाद में यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए है, और सेकंड वाला जो है यहां से हम लिखेंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चले जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट एफ हो जाए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे /n एंटर। तो एक बार इसको चलाने की कोशिश करते हैं। एंटर द नंबर, तो हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं। अब देखो आपका जो आउटपुट है वो आ गया 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 टाइम्स 5। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस तरीके से चल गया। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर हम ये स्कैनएफ वगैरह ना लेके इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे 6 लोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। एक बार और चला लेते हैं। जैसे अगर आपने 10 लिया है तो ये 10 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके का कुछ आंसर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूं और n की वैल्यू को कर दूं 5, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 तक के लिए ही चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम था वो ये पूछा गया था। तो अब मैंने आपको दोनों के लिए बता दिया है। और एक और हमने एक एक्स्ट्रा चीज सीख ली है कि अगर हमें यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, जो हम करके भी देख लेते हैं। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 पैटर्न को सॉल्व करना सीख लिया है। जो भी आएगा वो आप कर देना। तो एग्जाम में हमारा जो था ये वाला पैटर्न आया था, हमने इसकी भी प्रोग्रामिंग देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से आप स्क्वायर निकालते हो किसी भी गिवन नंबर का विदाउट इनबिल्ट फंक्शन। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर